प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड फॉर सीमेंट कोर्स एंड एग्रीगेट। इसको हम क्या करते हैं, फ्लोरिंग एंड पेवमेंट वर्क के लिए यूज करते हैं। फ्लोरिंग क्या होता है आपका? फ्लोरिंग जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट मतलब समझते हैं? फ्लोरिंग जो होता है नीचे का पार्ट होता है, मतलब हम जैसे आरसीसी वर्क करने लगे तो आरसीसी वर्क करने के लिए हमें क्या देना है? एक बेस फाउंडेशन देना है। हम बेस फाउंडेशन की बात करते हैं। बेस फाउंडेशन हम कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम एक लेवल पैड बनाते हैं, लेवलिंग पैड। मान लो आप हमें प्लेन सरफेस चाहिए, तभी तो हम उसका एक लेवल मानक ले पाएंगे, और इसके लिए हम पीसीसी को प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट कंक्रीट फॉर कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉम्पैक्शन द सॉइल ऑफ वेस्ट वाटर। इसका वाटर के रेजिस्टेंस को बियर करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जैसे मिट्टी में आप देख सक रहे हैं, आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे हमारा मिट्टी का लेवल नहीं बराबर है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जिग हो जाता है, इंडुलेशन रहता है बेड पे, कोई प्रॉपर वे से बना नहीं पाता। तो उसके लिए हम पीसीसी सीमेंट का एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा लेवल सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता है। और इसकी यूज की बात करते हैं, इसका यूज है तो हमारा लेवलिंग, बेंडिंग, पुटिंग, ग्रेड स्लैब मतलब जैसे हम किसी चीज़ का नॉर्मल सा स्लैब दे दिए, हम बेसिक इसका छोटे प्रोजेक्ट में करते हैं यूज। और जैसे देख सकते हैं, और इसकी बात करते हैं इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ इसका जो है 200 से लेके 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब कि अगर हम इसको, ये मान लो ये हमारा, ये देखो हमारा, जैसे ये हमारा एक कोई छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम ये कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंक्रीट क्या होता है, कंप्रेस करेंगे तो इस पर एक मैक्सिमम लोड आने के बाद ये क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। और टेंसाइल की बात करते हैं, जब इसको, ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये हो गया कंप्रेसिव, हो गया, ये इसका टेंसाइल हो गया। टेंसाइल मतलब इसको जैसे हम पुल करेंगे, पुल करना समझते हैं, जैसे अब इसको इधर से और इसको इधर से किसी चीज़ से खींचेंगे तो ये मतलब बहुत कम लोड लगाने पे ये बीच से ऐसे क्रैक हो जाएगा, बीच से क्रैक हो जाता है, इसीलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। और हम बात करते हैं जैसे हमारा डेंसिटी हो गया। डेंसिटी पीसीसी है डायरेक्टली हैज डेंसिटी 2200 से लेके हमारा 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, जैसे हमारा मान लो 1 m³ कंक्रीट है, 1 m³ कंक्रीट लग रहा है, तो हमें इससे इसका वेट पता चल जाएगा। 1 m³ कंक्रीट है तो हमें इसका वेट निकालने में आसानी हो जाएगी। अगर हम वेट निकाल लेंगे तो हमें इससे क्या कर लेंगे, हमें वो रेशियो भी पता चल जाएगा, कितना वेट हो जाए, कितना इस पे वेट आ रहा है हमारा किस चीज़ का, ये कितना वेट, लोड कितना हो गया। वेट नॉर्मल लोड किसी भी स्ट्रक्चर पे आप जैसे कि ये देंगे, हमारा मान लो 1 m³ टोटल छोटा सा स्ट्रक्चर है, 200 बाई 300 का, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, कंक्रीट प्रोवाइड किया तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा कितना इस पे वेट आ रहा है, हमारा इस पे कितना वेट आ रहा है। तो इससे हम ये और ये मतलब इसमें से कोई सभी आप अपने एरिया के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और ग्रेड ऑफ पीसीसी की बात करते हैं तो नॉर्मल
यूज रेशियो हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में करते हैं जैसे M17 टू M15 का यूज करते हैं। M17 में क्या होता है, M17 रेशियो होता है 1:4 का रेशियो होता है, जिसमें से हमारा एक पार्ट सीमेंट होता है, एक पार्ट सैंड होता है, एक पार्ट कोर्स एग्रीगेट होता है, जो कि इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, जिसपे हमारा मिक्सिंग डिज़ाइन का मैं एक बार वो बना चुका हूँ इस पर वीडियो, कि हम कैसे मिक्स करते हैं। डिज़ाइन मिक्स के लिए वेट कैसे निकालना है, सीमेंट का हो गया, सैंड हो गया एंड एग्रीगेट हो गया, तीनों का हम अलग अलग फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो बात करते हैं। और उसी से हमारा इसका जो है डेंसिटी भी निकल के आता है, देख सकते हैं। अब इसी से उसी वही जो फॉर्म है उसी से हमारा डेंसिटी निकल के आता है। और ये तो हमारी हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे यूज फॉर हम क्या करते हैं, नॉर्मल मिक्सिंग या तो हैंड मिक्सिंग करते हैं। जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा ये रेशियो, तो आप कैसे मिक्स करेंगे। तो ये हमें ये चीज़ याद रखना है, ये फाउंडेशन के लिए हमारा होता है। फाउंडेशन जैसे हमारा मिट्टी में कोई सा भी काम है, मिट्टी के लिए मान लो आप फ्लोरिंग भी बना रहे हैं तो नीचे का, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, फाउंडेशन के लिए 1:4:8, तो इस अनुपात में हम कंक्रीट को मिक्स करेंगे। और फ्लोरिंग मतलब हमारा जो नीचे का बेसमेंट बनाते हैं उसके लिए होता है, तो उसके लिए 1:3:6 का रेशियो लेते हैं। और बेसिक हमारा जो हाईवे वगैरह में यूज होता है, जैसा कि हमने आरी वाल का एक वीडियो बनाया हुआ है, आरी वाल में जो यूज होता है हमारा, तो हम M15 M20 भी दे देते हैं। उसके लिए हमने क्या किया हुआ, हमने M20 का लगाया हुआ है उसमें। तो ये अदर PCC वर्क हो गया, मतलब हैवी स्ट्रक्चर के लिए देते हैं, कोई सा भी हैवी स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं अब आपको दिखाते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। हमारा हो गया PCC वर्क। अब हम बात करते हैं RCC वर्क की। RCC हमारा क्या होता है, RCC आप इसको देख सकते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। बेसिक्स आप जान लो कि जिसमें हम स्टील प्रोवाइड करते हैं उसे रेनफोर्समेंट कंक्रीट करते हैं। ये ऐसा ही आप ये भी देख सकते हैं, द रेनफोर्समेंट दैट यूज कंबाइंड द इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इसके बढ़ा देता है। कंक्रीट का रेशियो वही है, सेम है, उस पर भी आप कर सकते हैं। मतलब हम कोई से भी रेशियो लेके, इसके लिए बेसिक यूज हम आपको आगे बताएंगे। तो हम बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन में क्या है हमारा, जैसे रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज कंपोजिट मतलब हमारा कंपोजिट हो गया, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कंपोजिट की बात करें तो ऐसा होता है, ये ऐसे मतलब इसकी बॉन्डिंग अलग होती है। दैट कंबाइन कंक्रीट विद स्टील बार वायर्स, स्टील बार को, इसी हमारा स्टील बार हो गया, ठीक है। तो और ये वर्टिकल दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये वर्टिकल दे दिया। तो इसको हम बांधने के लिए क्या करते हैं, वायर का यूज करते हैं। तो ये लिखा हुआ है दैट विथ यूज स्टील बार एंड वायर्स। तो ये इसका दोनों को मिला के जब हम वो कंबाइन कर देते हैं तो इसको मेश बोलते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये हमारा मेश हो गया, ठीक। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, द टाक टू स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ हो गया। हम अब टाक क्या बात करते हैं, हम अब बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। हमारा स्ट्रेंथ क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बोला कि PCC ये तो हमारा RCC है, ठीक है। जो हमने आपको अभी PCC के बारे में बताया, PCC के बारे में, PCC क्या होता है, PCC होता है
उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, कंप्रेस करोगे तो थोड़ा सहेज लेता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है कंप्रेसिव प्लस टेंसाइल। ठीक है, ये हमारा टेंसाइल हो गया। हम इसको बाहर खींचते हैं तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्ट्रेस मतलब खिंचाव, जिसको खिंचाव भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, स्ट्रेस के ये फार्मूला होता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है सॉरी, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कितना हम फोर्स लगाएंगे कितने एरिया पे, तब जाके वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ब्रेक होगा। ठीक है, वो हम जो डिज़ाइनर होता है उस हिसाब से डिज़ाइन करते हुए सर कंक्रीट का हमारा देखता है रेशियो क्या है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। द स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट बार हैव हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कंक्रीट। अगर हम स्टील की बात करते हैं तो उसका जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ हो गया हमारा मान लो 2200 से 2500। ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये हमारा डेंसिटी हो गया। ठीक है, स्टील की, सॉरी, ये हमारा डेंसिटी हो गया कंक्रीट का। ठीक है, हम जब यूज करते हैं स्टील डेंसिटी ये होता है हमारा 7880 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो उसमें बात यही हो रही है, देन द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कंक्रीट। मतलब अब सीधा था आपको ये फर्क दिख रहा है, इसकी डेंसिटी इतना होता है, इसका डेंसिटी इतना होता है। तो जब डेंसिटी हाई होगी तो वो लोड भी अच्छा खासा बियर करेगा। ठीक है, और विच मेक्स द कंपोजिट मटेरियल स्ट्रांगर देन मोर रेजिस्टेंस। जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा, अभी जो मैंने ये दिखा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा कंपोजिट। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके बेसिक यूज का। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए हम इसका यूज करते हैं आरसीसी यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्रिज। बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग में हम इसका तो मेनली यूज है ही कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग वर्क में। ठीक है, बिल्डिंग वर्क के बाद ब्रिज हो गया, और डैम में भी। मतलब हम जहाँ जहाँ सीधा सा फंडा है कि हम कंक्रीट है, हमारा कोई प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, तो जहाँ जहाँ हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा जैसे ये, ठीक है, ये एरिया है। ठीक है, ये हमने स्टील प्रोवाइड किया। ठीक है, जगह जगह हमने स्टील प्रोवाइड किया। ये 5 बार होता है, इसको बोलते हैं 5 बार। नंबर ऑफ बार हो गया हमारा ये, इससे हमने ये 4 इधर मतलब 8 5 बार। तो उससे हमें पता चल जाता है कि जैसे हम इस एक कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें 8 प्रोवाइड किए हैं। ये हमारा जैसे 500 हो गया, ये 200। विड्थ और डेप्थ दोनों हो गया। हाइट तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कॉलम का हाइट क्या है, उसी हिसाब से हम स्टील का क्या करते हैं। जैसे ज़्यादा हाइट का है तो हम स्टील डायमीटर हम कम करते जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं रेशियो की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाईवे में भी इसका यूज करते हैं। हाईवे जो आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, हाईवे में ब्रिज हो गया, पीर कैप, पाइल, और आपका आरसीसी रोड हो गया, उसमें भी थोड़ा बहुत कम एरिया में ऐसे, जैसे ब्रिज हो गया, कलवर्ट हो गया, बॉक्स कलवर्ट हो गया, माइनर ब्रिज हो गया। ठीक है, तो इन सब में हम आरसीसी वर्क का यूज करते हैं। आरसीसी वर्क हो गया, फिर इसके बाद हमारा आ गया रेशियो की बात करते हैं हम इसके रेशियो की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे रेशियो की बात करेंगे, इट आफ्टर द रेशियो ऑफ आरसीसी वर्क, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि यार आरसीसी वर्क की बात कर रहे हैं तो हम M20 M15 से लेके
M15 टू M30 तक मैक्सिमम आपका दिमाग जाता है, मैक्सिमम, ठीक है, कि M15 से M30 तक मैक्सिमम होता है। मगर ऐसा नहीं है, तो हम इसके लिए हमारा एक अनुपात रहता है 1:N/2N। तो ये 1 हमारा क्या हो गया, ये सीमेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सैंड। जितना सैंड है उसके 2 गुना क्या है, एग्रीगेट। सीधा सा फार्मूला आप याद रखिए, 1N/2N, 1N/2N, ठीक है। तो हमें कोई सा भी मटेरियल दे देंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में, ठीक है। हम बेसिक यूज जो कंस्ट्रक्शन में करते हैं M20 की यूज करते हैं, ज़्यादातर कामन यूज होता है ये बिल्डिंग में। कोई सा भी हो, रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, तो उसमें हम M20 का यूज करते हैं ज़्यादातर। और हम रेनफोर्समेंट में कितने नंबर से कितने नंबर तक यूज कर सकते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, हम M15 से लेकर M50 तक यूज करते हैं। M15 टू M50 का यूज करते हैं। ये जो हमारा M15 का रेशियो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा पता है, सबको पता होता है, 1:2:4। इसका हम जनरल सा वर्क है, स्टेयर, बीम, कॉलम, ठीक है। और M20 का हमारा देखिए 1:1.5, 1:3, जो कि मैंने आपको एक वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है कंक्रीट मिक्स का डिज़ाइन का एक रेशियो बनाया हुआ हमने, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा वॉइस उसमें क्लियर नहीं है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं M25 का, 1:1:2 होता है। ये हमारा हैवी आरसीसी वर्क मतलब जैसे ब्रिज हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया, ठीक है, किसी का फाउंडेशन हो गया, किसी भी चीज़ का। अब फाउंडेशन किसका, ब्रिज का फाउंडेशन, ठीक है, ब्रिज का, कॉलम का, राफ्ट हो गया, राफ्ट वर्क। तो जैसे जैसे हम मतलब हैवी वर्क के लिए हम यूज करते हैं। M20 का तो आपको तो पता है, स्लैब में कॉमन यूज होता है इसका, कॉलम में भी, फुटिंग में, सब में यूज होता है। जैसे ही हम M20 के ऊपर M30 पे आते हैं, तो ये हमारा क्या चला जाता है, डिज़ाइन मिक्स में चला जाता है। डिज़ाइन मिक्सिंग की बात करते हैं, तो जैसे हमारा डिज़ाइन मिक्स में ये लेके चलते हैं 1:2:2.5, ठीक। इसमें ऐड मिक्सचर यूज करते हैं, ऐड मिक्सचर। ये कॉमन सा है कि जैसे हमारा मान लो, ये देखिए, इधर देखिए, जैसे हमने क्या किया, 400 kg सीमेंट यूज किया, ठीक है। तो हम इसमें 800 kg सैंड यूज करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं केजी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। 100 kg से लेके 1000 kg तक का यूज करते हैं, ठीक है। फिर एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट जैसे 800 यूज किया, सैंड 800 यूज किया, तो एग्रीगेट 1000 किलोग्राम यूज करते हैं। तो जैसे हम एग्रीगेट में भी हम कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब हम 12 mm का ले लेंगे, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ 12 mm, और कुछ पार्ट कितने के ले लेंगे, 6 mm, 8 mm, मतलब ऐसे मिक्स कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। और जैसे हम डिज़ाइन मिक्स की बात करते हैं, तो डिज़ाइन मिक्स में हमारा क्या होता है, जैसे मैंने कि आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं, डिज़ाइन 1.5 ले लिया, ठीक है। तो हमको पता है जब भी हम मटेरियल में वाटर मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं कि 0.45, ठीक है, आप वाटर मिक्स करते हैं ना आप। तो जैसे आप
ये हमारा 45% वाटर मिक्स करते हैं। 1 m³ की बात कर रहा हूँ, 1 m³ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यूरिंग कंपाउंड भी इसी हिसाब से मिलाते हैं। क्यूरिंग कंपाउंड मिलाने के लिए क्या करेंगे हम, क्यूरिंग कंपाउंड जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिजाइन मिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम रेशो में क्यूरिंग कंपाउंड हमारा जो होता है 0.07% to 2%। आप कंक्रीट मिक्स की बात करें तो हमने मिक्स कर दिया, कोई भी एक ग्रेड लेके M35, M20, M40, M45, M50 का लेके मिक्स किया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एडमिक्सचर कितना मिलाना है, और डिजाइनर में दिया होता है, ड्राइंग में दिया रहता है। तो ड्राइंग में तो जैसे हमारा ये हमको पता हो गया, ठीक है। तो हम 400 kg हमारा सीमेंट लग रहा है, तो हम उसी का 0.07% ले लेंगे, ठीक है। 400 मल्टीप्लाई बाय 0.07 डिवाइड बाय 100, ये यहाँ करिए छोटा, मतलब 0.2x ml हो गया, 2.8 लीटर, ठीक है। तो ऐसे हम एक बैग के लिए निकाल लेंगे, एक बैग के लिए भी निकाल लेंगे। तो जैसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, मतलब 340 या 360 कुछ भी आता है हमारा, 360 ml में आ जाएगा, ठीक है। सीधा सा ये फंडा है, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, तभी ये आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनते हैं और सुपरवाइज़र का भी काम करा रहे हैं। तो आपको ये साइड के हिसाब से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।